और कोरोना वायरस के डर से अगर आप भी कहीं बाहर घूमने नहीं जा पा रहे हैं तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज हमने आपके लिए श्रीनगर से एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है जो आपके लिए एक थेरेपी का काम करेगी। क्या आपने कभी किसी ऐसे फूल के बारे में सुना है जो देखने में तो खूबसूरत है ही, इसे बेचकर आप आसानी से 6 महीने तक घर का खर्च भी चला सकते हैं। इस फूल का नाम है ट्यूलिप और श्रीनगर में ऐसे 15 लाख फूलों वाला ट्यूलिप गार्डन कल से खुलने जा रहा है। इस गार्डन को आप श्रीनगर का गुलदस्ता भी कह सकते हैं, जिसकी जानकारी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दी। आज उन्होंने इसी ट्यूलिप गार्डन को लेकर एक ट्वीट किया जिसमें इसकी कुछ तस्वीरें भी शेयर की गई। श्रीनगर में अपनी खुशबू बिखेरता ये ट्यूलिप गार्डन इसलिए भी खास है क्योंकि एशिया में इससे बड़ा कोई ऐसा गार्डन मौजूद नहीं है। इसकी खासियत यह है कि यहाँ ट्यूलिप की 64 से ज्यादा वैरायटी हैं और 15 लाख से ज्यादा फूल मौजूद हैं। डल झील के किनारे बने ट्यूलिप गार्डन की एक खूबी यह भी है कि 120 एकड़ में फैला हुआ है। इसका मतलब यह है कि अगर एक छोर से आप इसे देखें तो आपकी नजर जहां तक जाएगी वहां तक आपको ये रंग बिरंगे फूल ही दिखाई देंगे। बड़ी बात यह है कि हर साल केवल 1 महीने के लिए ही इस ट्यूलिप गार्डन में फूल खिलते हैं और इसी दौरान ये आम लोगों के लिए खोला जाता है, लेकिन इसके रख रखाव के लिए 100 से ज्यादा माली पूरे साल इस गार्डन में काम करते हैं। दुनिया में गुलाब के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी फूल की मांग है तो वो है ट्यूलिप। ये फूल साल के सिर्फ चंद दिन ही मिल पाते हैं और कुछ ही दिनों में अच्छी कीमतों पर बिक भी जाते हैं। आज हमने एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन से आपके लिए एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, जिसे देखने के बाद कुछ वक्त के लिए ही सही आप अपनी थकान पूरी तरह भूल जाएंगे और आपकी आंखों को सुकून मिलेगा। जिंदगी नीरस हो गई हो तो आप कश्मीर के इस ट्यूलिप गार्डन में हो आइए। साल में केवल 1 महीने के लिए श्रीनगर में बना ट्यूलिप गार्डन आम लोगों के लिए खोला जाता है, लेकिन इसके चाहने वाले पूरे साल इसका इंतजार करते हैं। बर्फबारी के बाद ट्यूलिप गार्डन और बादाम बारी में फूल खिलना कश्मीर में बसंत की शुरुआत माना जाता है और यकीन मानिए कश्मीर का बसंत ही उसे स्वर्ग बनाता है। ये तस्वीरें ही देख लीजिए। कहते हैं कि फूलों का हमारे मन पर गहरा असर पड़ता है क्योंकि उसके रंग मन को शांति देते हैं। पिछले साल कोरोना महामारी की वजह से ट्यूलिप गार्डन को बंद रखा गया था, लेकिन इस बार इसे आम लोगों के लिए 25 मार्च से खोला जा रहा है। इस वक्त हम उस एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप बाग में खड़े हैं जो ज़बरवन पहाड़ियों के दामन में बसा हुआ है। हालांकि अभी यहाँ पूरी तरह से ट्यूलिप बल्ब जो है वो पूरी खिले नहीं है, लेकिन इस बार अगर हम बात करें तो 15 लाख ट्यूलिप बल्ब जो रंग बिरंगे फूल हैं वो यहाँ पर देश भर से पर्यटकों का स्वागत करेंगे। उस बाग को कुछ ही समय बाद खोल दिया जाएगा। हालांकि मौसम थोड़ा ख़राब ज़रूर है, लेकिन जैसे ही मौसम सुधरेगा इस बाग को जो है पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। पूरी तरह से तैयार रखा गया है ये बाग पर्यटकों के स्वागत के लिए। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन में इस बार 15 लाख से ज्यादा फूल नजर आएंगे। इन ट्यूलिप पर दिख रही बूंदें बारिश की वजह से है, जो इसे और खूबसूरत बना रही है। लेकिन तेज बारिश हुई तो ट्यूलिप गार्डन आने वाले लोगों का मजा किरकिरा हो सकता है। ट्यूलिप गार्डन का रखरखाव करने वाले मानते हैं कि इस बार बड़ी संख्या में लोग यहाँ आएंगे क्योंकि पिछले साल ये गार्डन कोरोना महामारी की वजह से बंद रखा गया था। इसी वजह से यहाँ के माली बागबानी में लगे हुए हैं। आमतौर पर अप्रैल के पहले हफ्ते से होने वाले स्प्रिंग फेस्टिवल में गार्डन को खोला जाता है, लेकिन इस बार 1 हफ्ते पहले ही इसकी शुरुआत की जा रही है। बिल्कुल तैयार है ट्यूलिप गार्डन को ओपन करने के लिए। तो अभी आप भी देख रहे होंगे कि कुछ फूल खिले हुए हैं। अर्ली वैरायटी जो है वो बर्ड स्टेज पे है।
तो ग्रेजुअली फिर मिड वैराइटीज़ भी ब्लूम पे आ जाएगी, फिर लेट वैराइटीज़ भी ब्लूम पे आ जाएगी। और इसके मज़ीद हमारे पास जो यहाँ पे स्प्रिंग फ्लावरिंग श्रब्स है और स्प्रिंग फ्लावरिंग ट्रीज़ है, वो भी उन्होंने भी ब्लॉसम स्टार्ट किया हुआ है। तो हमारी जो वो हमने इस साल 1.5 मिलियन फ्लावर्स यहाँ पे टूरिस्ट्स के लिए इंशाल्लाह वो उनका नज़ारा देखने को मिलेगा। कश्मीर का ट्यूलिप गार्डन दुनिया का 5वां सबसे बड़ा बाग है। इसकी शुरुआत वर्ष 2007 में हुई थी। ट्यूलिप गार्डन जिस शख्स की जमीन पर बना है वो जमीन सिराजुद्दीन की थी, जो 1947 के बंटवारे में पाकिस्तान चले गए। उसी के बाद ये जमीन सरकार के नियंत्रण में आ गई थी। इस गार्डन के लिए हर साल 60 से 70 लाख रुपए की कीमत से ट्यूलिप हॉलैंड से मंगवाए जाते हैं। दरअसल हॉलैंड अपने ट्यूलिप के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है और वहां क्वेनकॉफ ट्यूलिप गार्डन दुनिया का सबसे बड़ा बाग माना जाता है। कश्मीर के ट्यूलिप गार्डन में 10 दिन का ट्यूलिप फेस्टिवल भी होता है, जिसको बहार कश्मीर कहा जाता है। इस फेस्टिवल में पारंपरिक संगीत और कला का संगम होता है। ट्यूलिप गार्डन भले ही आम लोगों के लिए खोला जा रहा हो, लेकिन कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए कई गाइडलाइंस भी बनाई गई हैं। सैलानियों को इनका पालन करना होगा। श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप जरूर तरोताजा अपने आप को महसूस कर रहे होंगे। वैसे आपको बता दें, ट्यूलिप एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है पगड़ी। जब आप ट्यूलिप के फूलों को उल्टा करते हैं तो पगड़ी की तरह एक आकृति बन जाती है। एक जमाने में तुर्की के लोग अपनी पगड़ी को इन्हीं फूलों से सजाते थे। ट्यूलिप के ये फूल जितने खूबसूरत हैं, हमारे जीवन के लिए ये उतना ही सुंदर संदेश भी देते हैं। ट्यूलिप के ये फूल हमें धैर्य रखना सिखाते हैं, क्योंकि ये फूल खिलने के लिए पूरे साल का इंतजार करते हैं और बसंत ऋतु में सिर्फ 3 से 7 दिनों तक खिलते हैं। यानी ये फूल हमें सिखाते हैं कि अगर दुनिया में आपको चमकना है तो धैर्य रखना पड़ेगा, वक्त देना पड़ेगा। ट्यूलिप के फूलों की एक और विशेषता है, ये फूल सूरज की रोशनी की दिशा में मुड़ते और झुकते हैं। यानी इन फूलों के स्वभाव से हम जिंदगी में सकारात्मक रहना सीख सकते हैं। दुनिया भर में ट्यूलिप की 150 से ज्यादा प्रजातियां और 3000 से ज्यादा किस्में मौजूद हैं। यानी देश, काल और परिस्थिति कोई भी हो, ये फूल परिस्थिति के हिसाब से हर रंग में ढल जाते हैं। कई बार आपके लिए भी परिस्थितियों के हिसाब से ढलना मुश्किल होता होगा। ऐसे में आप इन फूलों से इसकी प्रेरणा ले सकते हैं। अगर ट्यूलिप का फूल सफेद रंग का है तो वो क्षमा के भाव को दर्शाता है। आपके लिए इसका अर्थ है कि अहंकार बड़ा नहीं होता। अगर आप विनम्र रहकर, झुककर सबका सम्मान करें तो आप अपने स्वभाव से खुशबू बिखेर सकते हैं। अब आपको इस फूल के इतिहास के बारे में भी बताते हैं। सबसे पहले ट्यूलिप के फूल टर्की में पाए गए। यहां से इनके पौधों को वर्ष 1554 में ऑस्ट्रिया ले जाया गया। इसके बाद वर्ष 1571 में इन्हें हॉलैंड ले जाया गया और वर्ष 1577 ये इंग्लैंड पहुंच गए। सबसे पहले वर्ष 1559 में एक स्वीडिश बोटैनिस्ट कोनार्ड गेस्नर ने अपने लेखों और चित्रों में इस फूल का जिक्र किया था और उसी आधार पर इसका नाम ट्यूलिप गेसिनेरियाना पड़ा और बहुत कम वक्त में ये यूरोप में लोकप्रिय हो गया। एक दौर था जब ये फूल बेशकीमती हुआ करते थे। कहा जाता है कि किसी जमाने में ट्यूलिप के एक फूल की कीमत में एक घर खरीदा जा सकता था। 1600 के दशक में इन फूलों की कीमत आसमान पर होती थी। 1634 से 1637 का एक दौर ऐसा था जब इन फूलों की कीमत हीरे के बराबर पहुंच गई। इस समय को ट्यूलिप मेनिया कहा जाता था। 1637 के वक्त ये कारोबार भी बुलंदी पर था। उस समय केवल कारोबारी ही नहीं बल्कि दूसरे पेशे को छोड़कर लोग ट्यूलिप के धंधे में उतरने लगे थे। आज सबसे ज्यादा ट्यूलिप का उत्पादन नीदरलैंड्स में होता है। यहाँ के गार्डन 32 हेक्टेयर में सिर्फ ट्यूलिप के पौधे लगे हैं। आज नीदरलैंड्स में ट्यूलिप के फूलों का व्यवसाय बहुत बड़ा हो चुका है। यहाँ तकरीबन $3 बिलियन के ट्यूलिप के फूलों का निर्यात किया जाता है।
Good evening and welcome to Z News Bulletin.